अगर आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, अगर अपनी रिलेशनशिप में छोटे से आर्ग्यूमेंट के बाद आपके दिमाग में ब्रेकअप का ख्याल आने लगते हैं, अगर आप बॉस से थोड़ी सी डांट खा लेने के बाद अपनी नौकरी खोने के खौफ में जीने लगते हो, अगर आपके सीने में थोड़ा सा भी दर्द होने लगे तो आपको लगता है कि आपको हार्ट अटैक आया और आप मरने वाले हो, तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली। इस वीडियो में मैं आपको एलवी रॉजर्स की बुक सेल्फ डेवलपमेंट एंड द वे टू पावर से बताऊंगा कि आप ओवर थिंकिंग बंद करके खुद को कैसे खुश रख सकते हो और पहले के कंपैरिजन में कैसे बेटर बन सकते हो। यकीन मानिए, ये 5 बातें जानने के बाद आप पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहोगे। तो बिना किसी डिले के हम डायरेक्ट आते हैं काम की बात पर। नंबर 1, बी स्पिरिचुअल। इस बुक के ऑथर के अकॉर्डिंग जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो इन सारे प्रॉब्लम से परेशान नहीं रहते। स्पिरिचुअल लोग नॉन स्पिरिचुअल लोगों के कंपैरिजन में कम डिप्रेस्ड होते हैं, कम एंशियस होते हैं और एज अ रिजल्ट ज्यादा खुश रहते हैं। एक बंदा डिप्रेशन में तभी जाता है जब वो हताश हो जाता है, जब वो सारी उम्मीद खो देता है और उसे आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन जब बंदा गॉड में, किसी एक डिवाइन पावर में बिलीव करता है तो वो हिम्मत कभी नहीं हारता। उसे पता होता है कि ऊपर वाला आज नहीं तो कल उसकी मदद करने जरूर आएगा और इस तरह से वो लोग चलते रहते हैं और ज्यादा डिप्रेशन में नहीं जाते। अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक जो लोग एथिस्ट हैं यानी नास्तिक है, जो किसी भी भगवान को या किसी भी धर्म को नहीं मानते, वो लोग ज्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं। इसलिए आप अपने से, अपनी दुनिया से बड़े पावर में यकीन करो। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने मन में ये विश्वास रखो कि कोई ऐसी डिवाइन पावर है जो हमारी दुनिया को चला रही है। वो पावर आपको भी स्ट्रेंथ देती है और जरूरत पड़ने पर आपके पीछे खड़ी होगी। इससे ना सिर्फ आपको स्ट्रेंथ मिलेगी बल्कि आप ओवर थिंकिंग भी कम करोगे और डिप्रेशन में भी नहीं जाओगे। नंबर 2, प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल। ये एक ऐसा पॉइंट है जो दुनिया के हर रिलीजन में बताया गया है। एक छोटी सोच वाला इंसान दुनिया के प्लेजर्स में खुद को डुबोकर अपनी बॉडी को खुश करने की कोशिश करता है। वो शराब, सेक्स या जुआ खेलकर अपने मन को शांत करता है और अपनी परेशानियों से भागता है। दूसरी तरफ एक महान इंसान उस डिवाइन पावर की इबादत करता है। वो अपने शरीर को नहीं, अपने आत्मा को तृप्त करने की कोशिश करता है ताकि उसे इस जन्म में ही नहीं बल्कि आने वाले जन्म में भी सुख की प्राप्ति हो सके। इसका सिंपल सा मतलब है कि एक तुच्छ प्राणी कभी सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस नहीं करता। उसे हमेशा प्लेजर चाहिए होता है और सेक्स, सोशल मीडिया, पॉर्न, अल्कोहल और दूसरी चीजों का यूज करके अपनी प्रॉब्लम से भागता है। एज अ रिजल्ट ये प्रॉब्लम डबल, ट्रिपल और क्वाड्रुपल होकर उसके ऊपर बैठी रहती है, जिस वजह से वो परेशान रहता है। दूसरी तरफ एक इंटेलिजेंट इंसान अपनी डिजायर्स पर कंट्रोल रखता है। वो अपने रास्ते से नहीं भटकता और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को छोड़ने के लिए तैयार होता है। तो अगर आप भी लंबे टाइम तक खुश रहना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन को छोड़ दो। आप इन कुछ तरीकों से खुद को सेल्फ डिसिप्लिन रख सकते हो। अपने गोल सेट करो, उन गोल्स को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो और हर छोटे पार्ट को पूरा करने के लिए एक डेडलाइन सेट करो। एक बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। खुद से पॉजिटिव बातें करके और अपने आउटकम को विजुअलाइज करके खुद को मोटिवेट करो। काम करते वक्त डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रखो। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का यूज करके सेल्फ अवेयरनेस और स्टिलनेस पैदा करो ताकि आप अपने इमोशंस और माइंड को कंट्रोल कर सको। अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली से सपोर्ट लो। नंबर 3, फोकस ऑन सॉल्यूशंस इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम्स। मेरा एक दोस्त था जो काफी टाइम से एक्सरसाइज करने का प्लान बना रहा था। एक दिन उसने मुझसे कहा कि यार इस टाइम गर्मी बहुत ज्यादा है, बस थोड़ी गर्मी कम हो जाए ना तो एक्सरसाइज करना शुरू कर दूंगा। गर्मियों में एक्सरसाइज करने से ना मुझे रैशेस और पिंपल्स आने लगते हैं। फिर जब ठंडी आ गई तो बोलने लगा, यार इतनी ठंडी में रजाई में से निकलने का ही मन नहीं करता, थोड़ा मौसम गर्म हो ना तो जॉगिंग करने जाऊंगा। और बारिश के टाइम उसके नखरे थे कि बारिश हो रही है, जिम कैसे जाऊं, रोड पर फिसल जाऊंगा। ये बंदा सिर्फ प्रॉब्लम्स पर ही फोकस कर रहा था, सॉल्यूशंस पर नहीं। और इस वजह से ना ये कभी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा और ना ही कभी अच्छे दिन देख पाएगा। जो लोग हमेशा उदास रहते हैं वो सिर्फ प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं, ना कि सॉल्यूशंस पर। वो उस प्रॉब्लम के बारे में सोच सोच कर राई का पहाड़ बना देते हैं, जिस वजह से वो प्रॉब्लम उन्हें 10 गुना ज्यादा बड़ी लगने लगती है। जबकि जो लोग सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं वो प्रॉब्लम के आते ही उसे सॉल्व करने के बारे में सोचने लगते हैं। नंबर 4, टेक कंसिस्टेंट एक्शंस टुवर्ड अचीविंग योर गोल्स। हम सभी के कुछ ना कुछ गोल्स हैं। ज्यादा पैसे कमाना, अच्छी बॉडी बनाना या अच्छी गाड़ी लेना। एंड आई नो आपके दिमाग में अच्छी लड़की पटाना भी आया होगा। ये गोल्स मीनिंगलेस गोल्स नहीं है। ये एक हैप्पी और इजी लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। ज्यादा पैसे मतलब आपको फ्यूचर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाओगे, अपने पेरेंट्स को इजी लाइफ दे पाओगे, सोसाइटी में इज्जत कमा पाओगे और आपको कोई भी जरूरत की चीज लेने से पहले 10 बार नहीं सोचना होगा। अच्छी बॉडी का मतलब सिर्फ सेक्सी लुक से ही नहीं है। इसका मतलब है कि आपका स्टेमिना अच्छा होगा, आप जल्दी थकोगे नहीं, आपको बीमारियां कम होंगी, आपकी स्किन साफ रहेगी और आपकी सेक्स ड्राइव भी अच्छी रहेगी। अगर आपकी लाइफ में इतना पीस आ जाए तो क्या आप खुश रहोगे? पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपकी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। दूसरी तरफ अगर आपके ये गोल्स पूरे नहीं होते हैं तो आपकी लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे। इसलिए चाहे आपके जो भी गोल्स हो उन्हें अचीव करना बहुत जरूरी है।
आप उन्हें तभी अचीव कर पाओगे जब आप उनकी तरफ कंसिस्टेंट एक्शंस लोगे। इसलिए आप अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लो और उन्हें अचीव करने के लिए कंसिस्टेंट एक्शंस हमेशा लेते रहो। रोज कोई ना कोई एक्शन लो, भले ही वो छोटा सा काम ये हो कि आपको एक नए बंदे को टेक्स्ट करना है तो वो करो, उसे स्किप मत करो। नंबर 5, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड एंड अप्रिसिएशन फॉर व्हाट यू हैव इन लाइफ। अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स एक ऐसी नॉवेल है जिसे पढ़कर आपको अपनी लाइफ की वैल्यू पता लगेगी। ये नॉवेल हमें तालिबान रूल के टाइम में 2 अफगानिस्तानी वुमेन की स्टोरी सुनाती है। जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर टेक ओवर किया तो उन्होंने वहां पर मेल्स और फीमेल्स के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए थे। महिलाओं को ना ही अकेले बाहर जाने की आजादी थी, ना ही मर्दों के सामने बोलने की आजादी थी, ना ही आंखें मिलाने की, नाचने की, पढ़ने की, गाने की, नेल पॉलिश लगाने की, काम करने की भी आजादी नहीं थी। इनमें किसी भी रूल को तोड़ने पर उन्हें बुरी तरह से मारा जाता था। इस नॉवेल को पढ़कर आपको रियलाइज होगा कि आप कितने किस्मत वाले हो जो आप सही टाइम पर सही कंट्री में पैदा हुए हो। आपके पास कितना कुछ है जो इस नॉवेल के 2 मेन कैरेक्टर्स के पास नहीं था। और ये आजादी, अपने सर के ऊपर की छत, दिन में 3 बार का खाना और अपनी गवर्नमेंट से ना जाने कितनी तरह की सर्विसेज लेने के लिए आपको लिटरली कोई मेहनत नहीं करना पड़ती है। ये सब आपको फ्री में मिल गया है। इसलिए आप इस पर फोकस करो कि आपके पास क्या है और ये सोचो कि आपको बिना कमाए, बिना काम के कितना कुछ मिल गया है। आप अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो। अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स की बुक समरी आप सिर्फ ये बुक ऐप पर सुन सकते हो। मुझे नहीं पता कि और कहीं भी अवेलेबल है या नहीं, लेकिन ये बुक ऐप पर ये अवेलेबल है। इस वीडियो को मैं बहुत शॉर्ट में समराइज कर देता हूँ। नंबर 1 है बी स्पिरिचुअल। जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो कम डिप्रेस्ड होते हैं। एक डिवाइन पावर में विश्वास रखिए, वो आपको हिम्मत देगी। नंबर 2 है प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल। एक महान इंसान सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करता है, एक तुच्छ इंसान अपने प्लेजर्स में खुद को खो देता है। नंबर 3 है फोकस ऑन सॉल्यूशंस इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम्स। कोई भी प्रॉब्लम जब आपके सामने आए तो उसे बार बार सोचकर 10 गुना बड़ा मत बना दो, बल्कि उसके सॉल्यूशन पर फोकस करो। नंबर 4 है टेक कंसिस्टेंट एक्शंस टुवर्ड अचीविंग योर गोल। भले ही कोई छोटा सा एक्शन आप लो, लेकिन अपने गोल की तरफ आज ही आप कोई ना कोई एक्शन जरूर लो। और नंबर 5 है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड एंड अप्रिसिएशन फॉर व्हाट यू हैव इन लाइफ। आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो उसके लिए शुक्रगुजार हो, भले ही वो बहुत छोटी सी चीज क्यों ना हो। आपकी उंगली का नाखून ही क्यों ना हो। सोचो अगर आपकी उंगली पर नाखून ना होता, किसी एक उंगली से नाखून निकल जाए तो कितनी प्रॉब्लम होगी। आपका एक दांत भी टूट जाए तो कितनी प्रॉब्लम होगी। हर चीज के लिए ग्रेटफुल रहो, किसी भी चीज को ग्रांटेड मत लो। इस वीडियो की बातों को अफर्म करने के लिए कमेंट में यस आई विल जरूर लिखिए। याद रखिए कि अफर्मेशंस में बहुत ताकत होती है। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना और दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और मुझे कमेंट करके आप ये भी बताओ कि इन 5 बातों के अलावा आपको क्या लगता है और कौन सी बातें हैं जो हमें अपनी जिंदगी में शामिल करनी चाहिए। Finally, you guys are amazing. Keep reading, keep learning, keep growing. Thank you for watching.